हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। स्टूडेंट्स जो दो दो तीन तीन बार भी एग्जाम देने के बाद एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका बार बार इस तरह का सवाल आता है कि मैम आखिर क्या ऐसा करें, हम क्या कमी रह रही है, किस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो आज हम डिस्कस करेंगे आप किस तरह से अपने फेल्योर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने 2 या 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं CSIR के तो डेफिनेटली आपका नॉलेज एक बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा इतनी प्रिपरेशन के बाद में। क्या कमी रह जाती है? स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो अपना रोल प्ले कर जाता है। अगर आप प्रेशर लेकर के जाते हैं कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, इतनी बार मैंने एग्ज़ाम दे लिया और इस बार भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। जो 3 घंटे आपको दिए जाते हैं वो टाइम आपको बेस्ट यूटिलाइज करना होता है, बिना किसी भी प्रेशर के, फुल एकदम फ्री माइंड के साथ में, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको फोकस करना होता है। किसी तरह की घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 3 घंटे आपने बेस्ट यूटिलाइज कर लिए तो उस कंडीशन में आपका जो प्रिपरेशन है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। नाउ अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट स्टिल आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम टाइम के अंदर, उस 3 घंटे में आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई चांस नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो पाए। सबसे पहली बात, इस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है। किस तरह से हैंडल करना है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो आपके एग्जाम से 15-20 दिन पहले ये प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। 3 घंटे का टाइम सेट करना है, बिल्कुल फ्री माइंड से यही फील करना है कि मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा है। उस 3 घंटे में आपको उस पेपर को बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है जैसा आप फाइनल एग्जाम पेपर को सॉल्व करने के लिए जाने वाले हैं। एग्जैक्टली ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस करने से आपका जो माइंड है वो अपने आप एक सेटअप बना लेगा, जिसमें आपको जब फाइनल आप एग्जाम देने जाएंगे तो इतना इश्यू नहीं आना चाहिए, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का एग्जाम जब आप देने जाते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास अपना एक रीजन होता है। कोई फेलोशिप के लिए करना चाहता है, किसी को जॉब चाहिए। सबका अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है। अब खुद को मोटिवेटेड किस तरह से रखें, बिकॉज मोटिवेशन एक दिन आता है, दूसरे दिन मोटिवेशन गायब हो जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हम फुली मोटिवेटेड रहते हैं, शुरू के 10 दिन बहुत मोटिवेटेड होके रोज जाएंगे, और 11वें दिन हमें लगता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे नोट्स, किसी और से ले लेंगे। इस तरह का जो एक लैग आ जाता है आपकी प्रिपरेशन में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रिपरेशन ज़रूरी है। बीच में अगर आपने कुछ भी टाइम ब्रेक ले लिया तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बहुत कम हो जाएंगे। नाउ वी नो CSIR नेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत ही हाई कंपटीशन है। सेकेंडली इसका लेवल बहुत, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जो आपका सिलेबस है एग्जैक्टली वही चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन पूछने का तरीका बहुत अलग है। आपको अपना सोच थोड़ा बदलना पड़ता है। नाउ ये सेल्फ मोटिवेशन किस तरह से लाया जाए? सेल्फ मोटिवेशन लाने का सबसे इजी तरीका है कि आप ग्रुप डिस्कशंस कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में जब आप अपने दोस्तों के साथ में कोई भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे या कोई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपका नॉलेज एक्सचेंज होगा, एंड आपका जो भी नॉलेज है जब वो सामने आएगा तो अगला ही आपको मोटिवेट कर देगा दैट यार तेरी बहुत अच्छी नॉलेज है वाकई में, एंड यू कैन रियली डू बेटर। ये जो चीज़ें हैं अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर क्रिएट कर देती हैं दैट यस, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और जो भी मेरी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है, और मुझे इसी तरह से कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है। ये डिसाइड कर लीजिए कि हर हफ्ते आप कम से कम 3-4 दिन इस तरह के ग्रुप डिस्कशन अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ या अपने कोचिंग फ्रेंड्स के साथ में इस तरह की डिस्कशंस कंटिन्यूसली करते रहें। ये आपका सेल्फ मोटिवेशन इंप्रूव करने में, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने में, और आपका जो स्किल है, जो आपका नॉलेज है, उसको अप्लीकेशन जो पार्ट होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। आप डिस्कस कीजिए या किसी को पढ़ा दीजिए, इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
कॉन्सेप्ट जो है आपके, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पढ़ भी लेते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं मैम हमने सारा कुछ पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार कहने के बाद भी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस में जिस तरह से उसी कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते, वो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते। CSIR नेट के अंदर सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तरह से आप प्रैक्टिकल लाइफ बाद में जीने वाले हो, एक PhD के अंदर आपको एडमिशन मिलने वाला है। सो उसी तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लगाना होगा, आपका एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, आपके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड होना चाहिए। वो वाला स्किल डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहें। जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें ज़रूर सॉल्व करते रहें। अब क्या करें, जो लास्ट 2 महीने का टाइम हमारा बचा है दिसंबर का जो CSIR नेट है उसके लिए, सो इसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूर क्लियर होने चाहिए। ऑल दो अब जो टाइम आपके पास में बचा है ये बहुत ही कम टाइम है। अगर आपने बहुत ही कम पढ़ाई की है, नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद में वो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या सिर्फ फॉर्म फिल करने से कोई स्टूडेंट CSIR नेट क्रैक कर सकता है? ऐसा नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मोर देन 50% स्टूडेंट्स मैंने देखा है सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं, MSc कर रहे हैं साथ में CSIR नेट का फॉर्म फिल कर दिया, या घर पे बैठे हुए हैं CSIR नेट का फॉर्म फिल कर दिया, 3 बार एग्जाम दे चुके हैं। सो इस कंडीशन में क्या कभी भी एग्जाम क्लियर हो पाएगा? नहीं। आपको कम से कम 5-6 महीने का एक डेडिकेटेड टाइम देना होगा इस एग्जाम को। सो डेली अगर कंटिन्यूसली आप 5 घंटा पढ़ते हैं, बचे हुए 2 महीने में भी 5 से 6 घंटे का टाइम अगर आप CSIR नेट को देते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस होंगे, अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो उसके अंदर ये जो प्रिपरेशन आपकी अच्छी खासी एड ऑन कर देगी। तो आपके जो बेसिक्स हैं सबसे पहले वो क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली, जो आप अपना सब्जेक्ट तो प्रिपेयर करके जाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जनरल जो एप्टीट्यूड का पार्ट ए, सेक्शन ए आता है उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। सो जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, और जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करें तो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसको भी साथ में ले लें, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी साथ साथ में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 मार्क्स में से अगर आप 10 या 15 मार्क्स भी लेके आ जाते हैं तो वो आपकी टोटल स्कोर के अंदर बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को छोड़ना नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, एक बार नज़र मार के जो जो सॉल्व हो जाए उतने क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, और इसकी प्रिपरेशन आपको ज़रूर साथ साथ में अपने सब्जेक्ट के साथ कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप सबसे पहले कवर कीजिए। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ध्यान से देखना है। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एक ओवरऑल नज़र मार लीजिए कि आपका जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अगर कोई बुक में मिल जाए तो उस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, उस तरह का जो पर्टिकुलर पार्ट है, उस जो चैप्टर का, उस यूनिट का वो जो पार्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से पहले कवर करना है। जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब टाइम बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2 महीने का टाइम बहुत कम रह गया है आपके पास में। सो इसके अंदर अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी से नहीं हुई है और अगर आप फिर भी चांस लेना चाहते हैं कि किसी तरह मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, तो उसमें ज़रूरी है कि आप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करें, बाद में टाइम बचता है तो बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट रिविजन। अगर आपने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करके उसको छोड़ दिया है, काफ़ी टाइम तक उसको नहीं देखते हैं, तो दोबारा आपको नए सिरे से ऑलमोस्ट वो टॉपिक पढ़ना पड़ता है। और अगर आप वीकली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे डेली 15 मिनट जो भी मैंने कल पढ़ा था उसको आज मैंने 15 मिनट दिए, एक बार नज़र मार ली वापस, तो उस कंडीशन में बहुत ईजीली आपको याद आ जाएगा जब आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे। सो एक शेड्यूल बना लेना है आपको कि वीकली बेसिस पे आपको जो भी वीक में पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करना है, और डेली बेसिस पे जो आप पिछले दिन जो भी पढ़ा है उसके लिए 10 या 15 मिनट का टाइम बहुत सफिशिएंट होता है रिवाइज करने के लिए। सो इससे आपका जो कंटिन्यूस जब बार बार आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं किसी बुक से या फिर किसी भी रेफरेंस से जब आप पढ़ रहे हैं तो उसकी आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए।
ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपने सीनियर से, अपने साथ वाले बच्चों से, यार प्लीज़ तेरे नोट्स दे दे, तू बहुत अच्छे नोट्स बनाता है, तू बहुत अच्छे नोट्स बनाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, उन्हीं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगे, उन्हीं जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो उन्होंने इंक्लूड किए हैं। आप अपने खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि कम टाइम के अंदर आपका रिविजन बहुत एफिशिएंटली हो सके, जिससे कि आपका जो लर्निंग, आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर भी वो टॉपिक बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। जब आप खुद लिखते हैं उस टॉपिक के बारे में, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा इजीली और फास्टली समझ में आएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके जो फाइनल रिविजन है उसमें बहुत अच्छे से ऐड ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट ले लेनी चाहिए आपको, जब फाइनल आपका एग्जाम बिल्कुल क्लोज आ जाए, 15-20 दिन या महीना, 1.5 महीना का टाइम बचे, इनफैक्ट अब 2 महीने का ही टाइम बचा है, तो जितने मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं वो आप लीजिए। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को 3 घंटे का टाइम सेट करके सॉल्व कर लीजिए। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो जहां भी आपको मौका मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अकेले बैठ के, अगर आप अकेले बैठ के बोर हो जाते हैं तो अपने फ्रेंड को ले लीजिए साथ में। जब आप डिस्कस करते हुए इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी, आप बोर फील नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ईजीली आपको ये जो 2 महीने हैं इसमें अगर एक कंसिस्टेंसी आप रखते हैं अपनी प्रिपरेशन में, 5 से 6 घंटे का टाइम कम से कम अगर आप देते हैं, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आपका चांसेस हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने ऑलरेडी CSIR नेट दिया है और एक लेवल तक उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। जो एक फ्रेशर है, जो बिल्कुल नए सिरे से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए 2 से 3 महीने का टाइम मेरे हिसाब से कम है। अगर आपकी MSc में बहुत अच्छी नॉलेज आपने गेन कर ली थी तो आपके लिए भी 2-3 महीने का टाइम जो है बहुत सफिशिएंट होगा। बट अगर एक स्टूडेंट जिसने MSc में भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की और अभी भी 2 महीने के अंदर ही सिर्फ अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। कम से कम 6 महीने का टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा, कंप्लीट ज़ीरो से जब आप ये प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले एग्जाम को आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, और जब एग्ज़ाम देने जाएं तो एग्ज़ाम प्रेशर को बिल्कुल भूल जाएं। जब आप चांस ले ही रहे हैं तो पूरी तरह से लीजिए और बिल्कुल फ्री माइंड से लीजिए कि देखा जाएगा, होगा तो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। सो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो आप यूटिलाइज कर पाएंगे पूरी तरह से, और आपकी जो फेल्योर है वो 100% सक्सेस के अंदर ज़रूर कन्वर्ट होगा अगर आपने अपनी पूरी डेडिकेशन, पूरी मेहनत से तैयारी की है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CSIR ने दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेस के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। सो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको ये 10 प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज जो है 699 की ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।